36वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 7 के ऊपर विचार करेंगे। पिछले मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि जो राग द्वेष रहित मनुष्य हैं, ईश्वर उनको असंख्य ऐश्वर्य देता है। जो राग से रहित हैं, द्वेष से रहित हैं। राग व्यक्तियों के प्रति भी उत्पन्न हो जाता है और वस्तुओं के प्रति भी उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न हो जाता है, इसके पीछे कारण बताया जाता है। जब व्यक्ति ये मानता है कि ये वस्तु मेरे को तृप्त कर देगी, इससे कुछ भी मेरे को दुख नहीं होगा, सुख ही सुख मिलेगा, तब उस वस्तु के प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, कोई गुरु है, आचार्य हैं, वो कुछ टोकते नहीं हैं, बस अनुकूल हैं, कोई दंड नहीं देते, तो विद्यार्थी का उन गुरु आचार्यों के प्रति राग उत्पन्न होने की संभावना है। और जब व्यक्ति ये विचारता है कि ये सामने वाले व्यक्ति से मुझे हर समय सुख नहीं मिलेगा, इसका सामर्थ्य सीमित है, इसका ज्ञान विज्ञान सीमित है, ये मेरी सभी कामनाओं को पूरा नहीं कर सकता, सभी सुखों को नहीं दे सकता, और दूसरा कभी कभी अल्पज्यता के कारण ये प्रतिकूल भी चल सकता है, दुख भी दे सकता है। तो ये विचार यदि रहेगा तो किसी भी व्यक्ति के प्रति राग उत्पन्न नहीं होगा, और राग उत्पन्न नहीं होगा तो द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा। राग कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति ये मानता है कि ये सामने वाला व्यक्ति अब सुख दे रहा है, हमेशा सुख देता रहेगा, अब अनुकूल चल रहा है, हमेशा अनुकूल चलता रहेगा, तब ये राग वाली स्थिति आती है। तो इस प्रकार से विचार करके हमें राग द्वेष को दूर करना चाहिए, और जब हम राग द्वेष से दूर होंगे तो हमें असंख्य ऐश्वर्यों की प्राप्ति होगी। अर्थात ईश्वर अंदर बैठा हुआ हमें अनेक प्रकार के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणाएं प्रदान करेगा। स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे, परंतु सबको प्रेरणाएं नहीं मिलती। स्वाध्याय करने से, सत्संग करने से, ईश्वर की उपासना करने से किसको प्रेरणा मिलती है? जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, जो राग द्वेष से रहित होकर स्वाध्याय करता है, राग द्वेष से रहित होकर ईश्वर की उपासना करता है, उसको प्रेरणाएं मिलती है उन गुणों को, कर्मों को धारण करने की। इसलिए ऋषि दयानंद जी ने भी संध्या विधि में लिखा है कि पहले अपने अंतःकरण को राग द्वेष से रहित करके फिर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आज का मंत्र है कया त्वं न ऊत्याभि प्रमंदसे वृषन् कया स्तोत्रीभ्य आभर। विषय इसमें वही लिखा हुआ है, फिर उसी विषय को कहा है, और विषय पीछे से तीसरे मंत्र में दिया है, वो चलता आ रहा है। ईश्वर की उपासना का विषय चल रहा है। ईश्वर की उपासना का विषय भी इस मंत्र के अंदर बताया गया है। ईश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए? ईश्वर की उपासना करने से क्या लाभ होता है? ईश्वर की श्रद्धापूर्वक आज्ञा पालन करने से क्या क्या उपलब्धियां होती है? कुछ उपलब्धियां इस मंत्र के अंदर बताई है, और वो लाभ बताकर परमेश्वर मनुष्यों को प्रेरित कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, मेरी उपासना करने से, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरी आज्ञा पालन करने से मैं ये देता हूँ, मेरे से ये लाभ होता है, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। संबोधन में यहाँ वृषण शब्द आया है, ये परमेश्वर के लिए संबोधन है। वृषण का अर्थ किया है
सुखों की वर्षा करने वाला। तो यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे प्रेम पूर्वक, शरीर से, मन से, वाणी से ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो ईश्वर सुखों की वर्षा करेगा। संध्या के मंत्र में भी आता है, संयो रवि स्रवंतु नः, सुख की चारों ओर से वर्षा कीजिए। तो ये सुख की वर्षा क्या है? कोई इच्छा का विघात ना होना। संसार के अंदर यद्यपि जब तक हमारे पास शरीर है तब तक सुख दुख की प्राप्ति होगी, लेकिन जो पूर्ण विद्या से युक्त होकर पूरी शक्ति से ईश्वर का आज्ञा का पालन करता है वो संसार के अंदर 90-95% सुख प्राप्त कर सकता है। कुछ दुख उसको प्राप्त होगा, 5%, 6%, 10%। तो इस प्रकार से जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसकी कामनाएं पूरी होती है, उसकी संतान उत्तम होती है, अनुकूल चलने वाली होती है, उसके सेवक भी धार्मिक होते हैं, अनुकूल चलने वाले होते हैं, अच्छे सेवक मिलते हैं, अच्छी संतानें मिलती हैं, अच्छे सहयोगी मिलते हैं, उसके कार्य सिद्ध होते जाते हैं। आपने योग दर्शन के अंदर पढ़ा है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। वो जो योग्य कार्य करना चाहता है वो उसके कार्य सिद्ध होते जाते हैं। ये कार्य सिद्ध हो रहे हैं, कामनाएं पूरी हो रही है, ये सुख है। फिर अस्तेय का फल भी बताया गया है, सर्वरत्नोपस्थानम, सब दिशाओं से उसको उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा वो संसार के पदार्थों से अधिक सुख प्राप्त कर सकेगा। भोजन है, जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, वो भोजन से अपनी हानि उठा लेगा। उसको पता नहीं होगा कि ये भोजन मेरे अनुकूल है, प्रतिकूल है, कितना खाना चाहिए, मेरा सामर्थ्य कितना है, मैं कितना पचा सकता हूँ, इस समय मेरे शरीर में ये रोग है, ये भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होगा, विद्या से युक्त होगा, उसकी बुद्धि ठीक काम करेगी, वो ठीक निर्णय लेगा और वो भोजन से हानि नहीं उठाएगा। भोजन से उसका सुख बढ़ेगा, शरीर का बल बढ़ेगा, बुद्धि का बल बढ़ेगा। इसी प्रकार से दूसरे पदार्थों के विषय में समझना चाहिए। तो ये है सुखों की वर्षा करना। योग दर्शन के अंदर बताया है, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासः विक्षेप सह भुवः। दौर्मनस्य क्या है? इच्छा का विघात। और इच्छा का विघात दूर करने का क्या उपाय बताया है? एक तत्व अभ्यास। एक तत्व अर्थात एक जो अद्वितीय परमेश्वर है उसकी आज्ञा पालन करने में पुरुषार्थ करना। उसकी आज्ञा पालन करने में पुरुषार्थ करेंगे तो ये दौर्मनस्य की स्थिति नहीं आएगी, इच्छाओं का विघात नहीं होगा, या दूसरे शब्दों में कहें कामनाएं पूरी होगी। ईश्वर के लिए विधाता शब्द का प्रयोग हुआ है संस्कार विधि में। स नो बंधुर्जनिता स विधाता। विधाता का क्या अर्थ दिया है? सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो इच्छाओं का विघात से उल्टा क्या है? ईश्वर कामनाओं को पूर्ण करता है। और भी जो व्याधि स्त्यान आदि हैं ये भी नहीं होते ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये ईश्वर के लिए संबोधन है, सुखों की अभिवर्षक, सब ओर से वर्षा करने वाला। तो ये सब ओर से वर्षा किसके ऊपर करता है? जो ईश्वर की उपासना करता है, प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो ऐसे ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, आप वृषण है, सुखों की वर्षा करने वाले हैं। कया उत्या त्वम प्रमंदसे, आप किन रक्षण आदि क्रियाओं से हम, ये बोलने वाले व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति हैं,
धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर से कह रहे हैं कि आप किन रक्षण आदि क्रियाओं से हम धार्मिक मनुष्यों को प्रेमंद से अच्छी प्रकार से आनंदित करते हैं। तो ईश्वर धार्मिक मनुष्यों को अनेक प्रकार से आनंदित करता है, ये जानना चाहिए। ये मंत्र के अंदर संदेश है। तो ईश्वर धार्मिक मनुष्यों को कैसे कैसे आनंदित करता है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो वेद आदि शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा, जो धार्मिक विद्वान हैं उनका संग करना पड़ेगा, उनका अनुभव है, वो आपको बताएंगे कि ईश्वर हमें कैसे कैसे आनंदित, ईश्वर ने हमें कैसे कैसे आनंदित किया, कैसे कैसे हमारी कामनाओं को पूरा किया, कैसे कैसे सुख दिए। तो वो धार्मिक विद्वानों का संग करके उनके विचारों को जानकर, उनके अनुभवों को जानकर हम ये जान सकते हैं कि ईश्वर कैसे रक्षा करता है। फिर ईश्वर का संकेत होता है भय लज्जा शंका के रूप में। जब मनुष्य गलत कार्य करने की इच्छा करता है तो महर्षि दयानंद जी बताते हैं कि अंदर से भय लज्जा शंका होती है, ये परमेश्वर की ओर से है। और जब अच्छे कार्य करने की इच्छा करता है तब अंदर से आनंद उत्साह होता है। तो ये जो संकेत है, जो व्यक्ति जितना धार्मिक होगा उतना उसको ये संकेत पकड़ में आएगा, उतना अधिक उसको गलत कार्य करने पर खुटखुट होगी। और जो जितना अधिक अधार्मिक होगा उतना उसका अंतःकरण मलिन होगा, वो गलत कार्य करते हुए उसको कोई खुटखुट नहीं होगी, कुछ पकड़ नहीं आएगा। ये भय लज्जा शंका पकड़ में नहीं आएगी, या पकड़ में आ जाएगी तो वो उसकी ओर ध्यान नहीं देगा, समझ नहीं पाएगा कि ये भय लज्जा शंका किसकी ओर से है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा, उसके पास विद्या भी होगी, उसने विद्या भी प्राप्त की होगी, क्योंकि धर्म के एक लक्षण में विद्या भी बताया गया है। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो जो विद्या अपनी पूरी शक्ति से विद्या को प्राप्त करता है वो धार्मिक है। तो जिसने वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा है और साथ साथ में वो इन संकेतों को भी देखता है, जानता है, अनुभव करता है, वो पकड़ सकता है कि ये संकेत ईश्वर की ओर से हो रहा है। भय लज्जा शंका कभी कभी समाज की ओर से भी होती है और ईश्वर की ओर से भी भय लज्जा शंका होती है। जो विद्वान है वो भेद कर पाएगा, जो विद्वान नहीं है वो भेद नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर धार्मिक व्यक्तियों को ये निश्चय करवा देता है कि ये कार्य ठीक नहीं है, ये कार्य गलत है। भय लज्जा शंका में भी उनको ठीक ठीक निश्चय हो जाता है और उसके अनुकूल कार्य करके वो सुखों को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, आगे बताया है कया स्तोत्री भय आभर। आप किस रीति से जो स्तोता हैं उनको आप धारण करते हैं। स्तोता स्तुति करने वाले। स्तुति किसकी होती है? गुणों की भी होती है, कर्मों की भी होती है और स्वभाव की भी होती है। यद्यपि आर्योदेश्य रत्नमाला में जो स्तुति की परिभाषा की गई है वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ केवल गुण कीर्तन लिखा है, गुण कीर्तन श्रवण ज्ञान आदि होना, लेकिन कर्मों का कीर्तन करना भी स्तुति कहलाती है। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो जब ईश्वर की स्तुति करता है कि ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा परोपकारी है, ईश्वर बड़ा विद्वान है, तो उसके अंदर इन गुणों को धारण करने की प्रेरणाएं प्राप्त होती है और उसके अंदर ये दयालुता के भाव, परोपकार के भाव आते हैं। वो बुद्धिमान बनता है, बुद्धिमत्ता उसके अंदर आती है। विद्वानों के संग से भी ऐसा होता है। एक मनुष्य
जिसके पिछले जन्म के संस्कार नहीं हैं, पिछले जन्म से दयालु नहीं है, पिछले जन्म के संस्कारों के कारण परोपकारी नहीं है, पिछले जन्म के संस्कारों के कारण बुद्धिमान नहीं है, पिछले जन्म के संस्कारों के कारण सेवाभावी नहीं है, यदि वो इस जन्म में जितना वो ईश्वर की आज्ञा को जानता है उनका पूरी शक्ति से पालन करते हुए ईश्वर के इन गुणों की स्तुति करेगा, तो इन गुण कर्मों को धारण करने की प्रेरणा उसको मिलेगी और वो इन गुण कर्मों को धारण करेगा। और इसके विपरीत जो पिछले जन्म के संस्कारों के कारण परोपकारी है, पिछले जन्म के संस्कारों के कारण सेवाभावी है, बुद्धिमान है, निर्भीक है, आदि आदि, और यदि इस जन्म में किसी कारण से किन्हीं पाप कर्मों के फलस्वरूप उसको ईश्वर का उपदेश नहीं मिला, वो नास्तिक बन गया, नास्तिकों की संगति उसको प्राप्त हो गई, और ऐसे सेवाभावी, बुद्धिमान, परोपकारी विद्वानों का, महापुरुषों का संग भी उसको नहीं मिला, तो पिछले जन्म के संस्कारों के कारण जो उसके अंदर सेवा भाव है, परोपकार का भाव है, दयालुता का भाव है, निर्भीकता का भाव है, बुद्धिमत्ता का भाव है, वो संस्कार धीरे धीरे क्या है, शिथिल होते जाएंगे, कमज़ोर पड़ते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। और जो पिछले जन्म के इन अच्छे संस्कारों से युक्त है और फिर अच्छे कर्मों के कारण उसको ईश्वर का उपदेश भी मिल गया और ऐसे विद्वान भी मिल गए, तो वो पिछले जन्म के संस्कार और अधिक पुष्ट होंगे और अधिक वो उन क्षेत्रों में आगे बढ़ता जाएगा। सेवा, परोपकार सकामता से भी किया जाता है और निष्कामता से भी किया जाता है। जो ईश्वर की उपासना करेगा उसके अंदर सेवा का भाव आएगा, परोपकार का भाव आएगा, लेकिन वो सेवा परोपकार सकामता से नहीं करेगा, निष्कामता से करेगा। और जो ईश्वर की उपासना नहीं करता, उसने मान लीजिए किसी सेवा भावी परोपकारी व्यक्ति का संग कर लिया, वो दूसरा व्यक्ति भी सेवा भावी है, परोपकारी है, बुद्धिमान है, लेकिन वो ऐष्णाओं से युक्त है, सकाम कर्मों को करता है, निष्काम कर्मों को नहीं करता, तो उसके अंदर भी फिर सकामता उत्पन्न हो जाएगी। तो ईश्वर की उपासना का ये लाभ है कि जब ईश्वर की उपासना से मनुष्य के अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव आते हैं और वो निष्कामता से उनको धारण करता है, सकामता से धारण नहीं करता, और निष्कामता से धारण करने से वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे भगवन परमात्मन, जिस युक्ति से आप धर्मात्माओं को आनंदित करते हैं, उनकी सब ओर से रक्षा करते हैं, उस युक्ति को हमको जताइए। वैसे ईश्वर सामान्य व्यक्तियों की भी रक्षा करता है और धार्मिक व्यक्तियों की भी रक्षा करता है। आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, इससे शिक्षा सामान्य व्यक्ति को भी मिलती है और धार्मिक व्यक्ति को भी मिलती है। जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है वो भी अग्नि में दोबारा हाथ नहीं डालेगा, जो धार्मिक व्यक्ति है वो भी अग्नि में दोबारा हाथ नहीं डालेगा, ये शिक्षा मिल जाती। लेकिन कुछ शिक्षाएं ऐसी होती है जो पकड़ में नहीं आती। मान लीजिए किसी गलत आहार विहार के कारण शरीर के अंदर कोई विकृति उत्पन्न हो गई, सिर दर्द हो गया, जुकाम आ गया, पेट खराब हो गया, तो जो अधार्मिक व्यक्ति होगा उसको पकड़ में नहीं आएगा ये विकृति किस कारण से उत्पन्न हुई है, इसमें कारण क्या रहा। कोई मेरा आहार में गड़बड़ी हो गई, विहार में गड़बड़ी हो गई, उस कारण से हुआ। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है वो पकड़ लेगा ये इस कारण से मेरी विकृति उत्पन्न हुई है, उसको शिक्षा मिल जाएगी और फिर वो कारण को जानकर फिर आगे से गलत आहार विहार नहीं करेगा, जिससे कि ये दोबारा शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हो जाए। इस रूप में ईश्वर धार्मिक व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर कर, उनको शिक्षा देकर उनको आनंदित
करता है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि एक तो मनुष्यों को धार्मिक बनना चाहिए, ये प्रेरणा दी है, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर को संबोधित करके कह रहा है कि आप धार्मिक व्यक्तियों को ये ऐश्वर्य देते हैं, उनको आनंदित करते हैं, उनको सब ओर से धारण करते हैं। तो मंत्र की प्रेरणा है कि मनुष्यों को धार्मिक बनना चाहिए, और धार्मिक कैसे बनते हैं उसके लाभ बताए हैं। धार्मिक बनने से जो लाभ होते हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए। एक लाभ ये भी है कि धार्मिक मनुष्यों की ईश्वर कैसे रक्षा करता है। हम धार्मिक बनेंगे तो ईश्वर हमारी कैसे कैसे रक्षा करेगा, इसको हमें जानना चाहिए। तो उन रक्षाओं को जानकर फिर मनुष्यों को धार्मिक बनने की प्रेरणा प्राप्त होती है और वो धार्मिक बनते हैं। यहीं तक रखते हैं।